Hello everyone. I am going to start chapter 4 Principle of Mathematical Induction. इस चैप्टर में हम लोग जो करेंगे वो ये है कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स गिवन होंगे और हमें उनको ट्रू प्रूव करना होगा यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें क्या करते हैं, कैसे प्रूव करते हैं, पहले क्वेश्चन से देखिएगा कैसे समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, बुक में आप चेक करेंगे तो आपको ये 3 का पावर क्यूब नहीं लिखा मिलेगा। बात वही आप समझिए, वी कैन राइट इट एज 3 पावर 0, वो 1 ही तो आएगा। उसके बाद एक और पावर बढ़ गई 3 पावर 1, फिर एक और बढ़ गई, तो सीधी सी बात हम समझ जाएंगे 3 की पावर 3 होगा। और आगे ये कहाँ तक गया 3 की पावर n-1, और दिस इज इक्वल टू 3 पावर n-1 अपॉन 2। ये जो -1 है वो पावर के साथ नहीं, इस 3 पावर n होल इस पूरे के साथ है। हमें इस स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करना है फॉर ऑल n बिलोंग्स n, मतलब n की कोई भी नेचुरल वैल्यू हो उसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। कैसे ट्रू प्रूफ करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले P1, आपको एक बात बता दूं, ये जो स्टेटमेंट होता है इसी को Pn से नोट किया जाता है, Pn से। ठीक, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस P1 को हम ट्रू प्रूफ करते हैं। जब P1 ट्रू प्रूफ हो जाए, P1 को ट्रू कैसे प्रूफ करते हैं वो यहाँ क्वेश्चन में भी समझाएंगे हम आपको। जब P1 ट्रू प्रूफ हो जाए तो लेट कर लेते हैं कि Pk भी ट्रू है, Pk इज ट्रू, और इसको बेस लेकर के हम Pk+1 को भी ट्रू प्रूफ करेंगे। और अगर Pk+1 ट्रू प्रूफ हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ Pk, तो हम ये कहेंगे कि जो Pn गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है। मतलब प्रोसेस में 3 स्टेप्स हमको लेने हैं, ठीक है। देखिएगा, तो सबसे पहले जो पहला स्टेप है P1 के लिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, फॉर n इक्वल 1 हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। कहाँ पुट करेंगे, राइट हैंड साइड में तो हमें दिख रहा है कि यहाँ n के प्लेस पर हम 1 पुट कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जो ये लास्ट टर्म होता है यही nth टर्म होता है, सीधे इसीलिए इस लास्ट टर्म में ही n के प्लेस पर 1 वैल्यू पुट कर दी जाएगी। फिर अब देखिए 1 - 1 0, 3 पावर 0 दिस इज 1, 3 पावर 1 दिस इज 3, 3 - 1 2, 2/2 दिस इज 1। आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड है ना, इससे हम क्या कहेंगे, देयरफॉर P1 इज ट्रू। अगर ये इक्वल ना होता तो आगे की कहानी ही फिनिश हो गई थी, यानी तब स्टेटमेंट हम यहीं पर कह देते कि ये ट्रू नहीं है। अब क्या करते हैं, उसके बाद दूसरा स्टेप है लेट Pk इज ट्रू। मान लेते हैं Pk ट्रू है, लेट Pk बी ट्रू। अच्छा, अगर Pk ट्रू है इट मीन्स वी कैन पुट द वैल्यू n एज k, n के प्लेस पर हम वैल्यू k पुट कर सकते हैं अगर Pk ट्रू है। तो देखिए यहाँ n के प्लेस पर k और यहाँ n के प्लेस पर k वैल्यू पुट कर दी गई है। अब इसके बाद का जो काम है वो बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं इसको जरा मिटा दूं, पहले आप समझिए इसे। अभी मैंने कुछ नहीं किया है, जो आप ये लिखा देख रहे हैं सेम वही मैंने लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है ना। अब आप एक बात देखिए, अगर मैं ये पूछूं कि इस टर्म के जस्ट बाद कौन सा टर्म आएगा तो कैसे बताएंगे आप। यहाँ से पहले थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें। हर टर्म में क्या हो रहा है, 3 की 1 पावर बढ़ जाती है। यहाँ 3 की पावर 0 था तो यहाँ 3 की पावर 1 हो गया, इसके जस्ट बाद 3 की पावर 2 हो गया, फिर 3 की पावर 3 हो गया, मतलब 2 में +1 कर दिया तो 3 मिल गया, इसमें +1 कर दिया तो 3 की पावर 4 मिल जाएगी। यानी इसके जस्ट बाद का अगर टर्म चाहिए तो मैं क्या करूँ, ये जो k-1 है, k-1 में 1 ऐड कर दूँ तो हमें क्या मिलेगा, ये तो k मिल जाएगा, जो कि ये तो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब इसके बाद का जो टर्म आएगा वो आएगा 3 का पावर k। बस हमें क्या करना होता है, इस लाइन को लिखने के बाद हमें क्या करना है कि हमें इस टर्म के जस्ट बाद वाला टर्म पहले समझना है कि वो टर्म कौन सा है। वो बहुत आसान है, इसमें कोई खास बात नहीं है, शुरुआत के टर्म्स को देखकर समझ सकते हैं। जब ये टर्म मिल जाए तो अब सुनिएगा, दिस इज इक्वल टू दिस ना, तो जब इसमें अगर हमने कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है तो हमें इस एक्स्ट्रा को इधर भी ऐड करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस इक्वल रहेगा। ठीक, तो जो वैल्यू यहाँ पर हमें पता चले उसको इधर भी आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, क्योंकि याद रखिएगा यहाँ से यहाँ तक ये कितने टर्म्स थे, k टर्म्स थे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म्स थे, ये n टर्म्स थे। तो जब k बुक के मीन्स k टर्म्स हैं और एक बढ़ा दिया तो ये k+1 टर्म्स हो गए अब, ठीक है ना। अच्छा, अब इधर इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व पहले कर लेते हैं, फिर देखिएगा एलसीएम लेंगे तो 2 × 3 पावर k हो जाएगा, ये 2 × 3 का पावर k। अब अपॉन में 2 हो गया, 3 के पावर k को थोड़ी देर के लिए आप सपोज दैट ये x है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 2x पढ़ेंगे,
अगर 2 के साथ में इस 3 की पावर k को हम x कहें तो ये 2x हो गया, तो फिर 3 की पावर k ये जो है ये भी तो x हुआ और ये भी तो प्लस का ही तो x लिखा हुआ है, तो 2x प्लस x कितना हो गया, ये तो 3x हो गया। और x हमने किसको कहा था, 3 की पावर k को, तो इसको और इसको ऐड करके हम सीधे 3 इंटू 3 का पावर k लिख सकते हैं, x के प्लस पे 3 की पावर k लिख दिया है, ठीक है। तो इसका और इसका एडिशन कितना हुआ, 3 इंटू 3 का पावर k माइनस 1। अब देखिए 3 और इंटू 3 बेस सेम है, पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 की पावर k और 3 की पावर 1, तो 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1/2 सॉल्व हो गया। अब इसको जरा इससे मैच करके देखिए आपको क्या लग रहा है, यहाँ और यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि n के प्लेस पर k प्लस 1 आ गया है, मतलब अगर हम k प्लस 1 टर्म्स ले रहे हैं तो इधर भी हमको n के प्लेस पर k प्लस 1 दिख गया। और ऐसा जब हो जाए तो हम ये समझ जाएं हम कि पी के प्लस 1 भी ट्रू है, तो लिख देंगे दस पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। और जब पी के प्लस 1 भी फाइनली ट्रू हो जाए तो हम कहेंगे हैंस पी एन इज ट्रू, और पी एन क्या है, गिवन स्टेटमेंट। अच्छा, ये कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में ये टिपिकल होगा यहाँ तक पहुँचना कि हम कैसे यहाँ पहुँचे, आखिर हम यहीं कैसे पहुँचे, हम किस स्टेप पर रुक जाते। तो उसके लिए आप क्या करिएगा, जैसे ही हम ये नेक्स्ट टर्म ऐड करते हैं इधर, इसके बाद इसको सॉल्व करके हमें क्या लाना है ये हम जान सकते हैं कैसे, क्योंकि हमें k प्लस 1 टर्म को प्रूव करना है ना। तो जो यहाँ पर लिखा है ये n टर्म का सम, इसमें n के प्लेस पर k प्लस 1 पुट करके कहीं पर साइड में रख दीजिए में, और आप समझ जाइए कि हमें इसको सॉल्व करते हुए यहाँ पहुँचना है, क्योंकि जब हमें पहले से m पता होता है तो ईजिली वहाँ पहुँच सकते हैं और गलती नहीं होती है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। थैंक यू।